डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन का अध्यक्ष है और ये भाई हमारी यूनियन के मेंबर है, सारे भाई पदाधिकारी हैं। और भाई आपकी जो हड़ताल या जो भी कहें थे, ये जब से चल रही है लगातार हम नज़र बनाए हुए हैं। एक भाई है यहाँ पे अनिल बघेल, है ना, वो भाई मुझे डेली मेरी टच में है और डेली हम कोई ना कोई से न्यूज़पेपर में आपकी खबर को निकलवा रहे, सातों डिपो की। भाई आपकी मांग बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि आपको रोजगार दिया गया था, चाहे वो सरकार के साथ मिलकर कोई कंपनी चला रही हो या सरकार चला रही हो। सरकारों का ही काम होता है रोजगार देने का। और भाई आज आपका रोजगार जाने की स्थिति पे है, क्योंकि इन गाड़ियों का जो टेंडर था, जो इनका आपसी कॉम्प्रोमाइज़ था गवर्नमेंट के साथ, वो ख़त्म हो गया है। अभी शायद आपके दबाव से मानो या पब्लिक के दबाव से मानो, या आज का नवभारत टाइम्स के फर्स्ट या सेकंड पेज पे काफ़ी बड़ा आर्टिकल भी दिया है कि इन बसों को एक्सटेंशन दे रहे हैं जुलाई तक के लिए। 1 महीने के जुलाई। वो कारण आपकी जॉब से नहीं है कि आपकी जॉब की वजह से दे रहे हैं। वो गवर्नमेंट चाह रही है कि उनकी जो थोड़ी इज्जत बनी हुई है गवर्नमेंट दिल्ली की जनता में, 500 गाड़ी और आने के चांस है इलेक्ट्रिक गाड़ी के, वो शायद जुलाई में आएंगी और हो सकता है उससे लेट भी हो, लेकिन इनका टारगेट है जुलाई तक लाने का। तो ये जो 976 या 97 जो गाड़ी है आपकी खत्म हो गई, हाँ 76 ही थी, 97 तो न्यूज़ में आके हो गई। तो 976 गाड़ी जो है ये ख़त्म जो हो रही है, इनको 500 गाड़ी लाके इनकी कमी को पूरा करा जाएगा, ताकि दिल्ली की पब्लिक को ऐसा ना लगे कि गाड़ियाँ ख़त्म हुई हैं रोड से। लेकिन दिल्ली की पब्लिक को ये पता लगना चाहिए कि इन गाड़ियों पे जो काम कर रहे थे कर्मचारी, उनका रोजगार चला गया है और इसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। वो किसी भी कंपनी को ठेका दे, हमें इससे मतलब नहीं है। दिल्ली की जनता को 11,000 का बेड़ा चाहिए जो इनके पास नहीं है। तो फेलियर है सरकार का और जुर्माना भुगतना पड़ रहा है कर्मचारी को। अभी कुछ साथी अगर किसी की नॉलेज में हो तो मुझे ये भी बताएं कि कोई आश्वासन प्राइवेट इन कंपनी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मिला? किसी की तरफ से मुझे मिला। 6 महीने का सिर्फ मुँह जबानी बोल रहे हैं। जिस कंपनी का ठेका ही नहीं बचा यार, उसका लेटर हेड की वैल्यू क्या? तो आप इस कंपनी के ऊपर दबाव न देके आप अपनी सरकार के ऊपर दबाव दो। आप अपने यहाँ के एमएलए को घेरो, यहाँ बैठे रहो, उसे बुलाओ, भेजो कि भाई यहाँ हमारी बात सुन, ताकि दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है कि आपका रोजगार बरकरार रखा जाए। आपने 8, 10 साल, 12 साल नौकरियां दे दी यहाँ पे, तो आपको तो ग्रेजुटी का भी हक मिलता है, लेकिन ये डीटीसी नहीं देती आज तक। डीटीसी से हम लड़ रहे हैं। और भाई आप लोगों को तो ये बता दिया कि इनका ठेका खत्म, तो आपका ठेका खत्म। भाई हम अपनी ज़िंदगी का जो गोल्डन पीरियड था वो दिल्ली की सेवा में, कंपनियों की सेवा में दे दिया। आज इस उम्र में हमें कौन नौकरी पर रखेगा? भाई ड्राइवरों को तो, कंडक्टर बुरा मत मानना भाई, ड्राइवरों को तो कोई भी रख लेगा, स्टीयरिंग घुमानी है। ये कंडक्टर साथी को तो कोई चौकीदारी पे भी नहीं रखेगा, क्योंकि उन्हें पता ही ना, तो बैठने की आदत हो गई। मुनीम कोई रखेगा नहीं, क्योंकि आप कॉमर्स साइड के स्टूडेंट नहीं हो। भाई 5, 10, 15 ये और कहीं तो काम आता नहीं है। तो भाई आप लोगों को पूरे तरीके से लड़ना ही पड़ेगा। अगर लड़ाई छोड़ दी तो गवर्नमेंट को छूट मिल जाएगी। ये तो डीटीसी के कंडक्टर भर्ती कर रखे हैं, ये आपस में लड़ाई कराने का बना रखा जुगाड़। भाई हमने जब यूनियन बनाई थी ना, तो हमें क्लस्टर से हमने कोई समझौता नहीं किया था, लेकिन हमने फिर भी लास्ट में आके हमने ये दिखाया कि नेचर ऑफ वर्क आपका भी और हमारा भी एक है। इसलिए हमने अपनी यूनियन में आपके क्लस्टर को भी जगह दी, इसलिए हमारा फर्ज भी बनता है। और भाई लगातार नजरें बनाए बैठे, मैं राजघाट डिपो पे डेली जाता हूँ, बीबीएम से थोड़ा कनेक्ट कर रखा है, पंजाबला कैर दिचाऊ कला, वहाँ से फ़ोन पे वीडियो फोटो मंगाते हैं और अखबार में छपवा देते हैं डेली। और डेली देख भी रहे होगे आप, नहीं आ रही हो तो मैं आपके ग्रुप में भेज दूँ, ऐसे मैं भेजता हूँ उसे, अनिल बघेल को। तो भाइयों हमारे आने का उद्देश्य ये है कि हम आपके साथ हैं, पूरी तरीके से साथ हैं। लेटर हेड पे लिख के दिल्ली सरकार को भी डिमांड दे देंगे, आपकी तरफ से भी और अपनी यूनियन की तरफ से भी।
मतलब कल को ऐसा नहीं लगेगा हमारे रजिस्टर्ड यूनियन ना है, तुम्हारे पास तुम्हारी यूनियन रजिस्टर्ड है कॉन्ट्रैक्ट वालों की। हमारी तरफ से कहीं ये दिक्कत आने लगे कि भाई आपकी तरफ से लिखित में कौन दे रहा है या आपकी डिमांड क्या है, कौन बात करेगा, तो आपको कहीं डरने की जरूरत नहीं है। ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड है कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी जब हम सरकार से लड़ सकते हैं तो ये कंपनी तो बहुत छोटी चीज है। अगर कोई आश्वासन देने आता है दिल्ली सरकार का बंदा या इस जो पैराग्रीन है, आर्ट है, जो भी है ये, तो आप लोग ये कह सकते हो कि भाई आपका टेंडर खत्म हो गया, यहाँ से आप अपनी बसें लेके जा रहे हो, स्क्रैप में चली जाएगी। लेकिन आप सीधे आपकी जो जिम्मेदारी बनती है दिल्ली सरकार की बनती है, आपको रोजगार दे। अगर ये गाड़ियाँ जाने के बाद वो कहते हैं कि भाई आप अपने घर जाओ, जो दूसरी गाड़ी आएंगे हम बुला लेंगे, तो आपका एक जवाब होना चाहिए कि मैं किराए पर रहता हूँ, मेरे पे किराया देने के लिए पैसा नहीं है, नौकरी होगी तो मैं दे पाऊंगा। ये डिपो तो सरकार का है ना, मैं इसी में झुग्गी डाल के रहूंगा, मैं इसे छोड़ के नहीं जाने का। दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, केजरीवाल, दिल्ली सरकार, हमें अपना रोजगार चाहिए, हमें अपना रोजगार चाहिए। साथियों, हमारे मुख्यमंत्री साहब तो अपना शीश महल बना के खुद जेल चले गए और हमारे इन साथियों को बेरोजगार और बेघर भी कर रहे हैं। तो एक अल्टीमेटम ये भी दे दिया जाए कि अगर हमें हमारे घर से निकाला जाएगा तो हम वहाँ शीश महल पे आ जाएंगे, या हमारे रोजगार का इंतजाम करो। और साथियों, इतिहास गवाह है, ये आम आदमी पार्टी की सरकार, मैं कोई इसके खिलाफत नहीं हूँ भाई, हमने ही बनाया था, सबसे ज्यादा डीटीसी ने प्रचार किया था इसका। सही बात है भाई, हमारे लिए अगर कुछ करता तो हम भी जो है साथ में सपोर्ट देते। हमारी मजबूरियों को समझेगा, रोजगार को समझेगा। लेकिन ये आदमी देखो, मैं कुछ शब्द के लिए यूज करूँ वो भी ठीक नहीं है। बाकी जो इनकी सीट है उसको संवैधानिक सीट है, हमारा प्रणाम है उसको, लेकिन आदमी उस पर सही नहीं बैठा है, क्योंकि रोजगार का मजाक बनाया जा रहा है। 10-10 साल 12 साल की बनिए की दुकान में नौकरी करते ना, तो नया आदमी आता उसको बताते भाई तू झाड़ू लगा, अब तो मैं माल निकालूंगा, या अब तो मैं हिसाब किताब पे बैठूंगा क्योंकि मैं सीनियर हूँ। या सीनियर जूनियर की कोई वैल्यू नहीं है, या किसी की भी कोई वैल्यू नहीं है, नौकरी से निकालने का पूरा इंतजाम कर दिया। तो साथियों, अगर आप लोगों को ये कहा जाता है कि जुलाई तक गाड़ी चला लो, नहीं चलानी, मतलब इन 6 महीने भी चलानी हमें, तो आपकी वैल्यू तब तक है जब तक ये गाड़ी खड़ी है। हम तो 6 महीने भी चलानी, गाड़ी चलने लगी, ये अपनी नीतियां अपने एसी वाले रूम में बैठ के बना लेंगे, आपके बारे में कोई नहीं सोचेगा। और आपका मुद्दा बहुत गर्म है, चारों तरफ सारे मंत्रालयों में ये बात चल रही है, तो शायद बहुत जल्दी ही सुलझ जाएगा। आपके रोजगार देखो, गाड़ियां खत्म होंगी, दूसरी गाड़ी आएंगी, ये कंपनी रहो कोई और कंपनी रहो, लेकिन जो हमारे राजनेता यहाँ के विधायक हैं, हमारे मंत्री जी हैं, कैलाश गहलोत जी हैं, उनको आश्वासन देना पड़ेगा जो नई कंपनी आएगी उनमें आप रहोगे, और जब तक नहीं आएगी आपको तनख्वाह मिलेगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो भाई यहाँ डटे रहो, जहाँ जरूरत हो आपको यूनियन की कार्ड आपको मिल गए हैं, और कई साथी मेरे से वैसे जुड़े हुए हैं, हमें बता देना, हम अपनी पूरी तरीके से आपके साथ खड़े हैं, तैयार हैं। लेकिन भाई हम भी नौकरी पेशे वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा हमें भी ड्यूटी जाने आने के लिए समय चाहिए होता है। जब आपको समय की ज़रूरत हो या आवश्यकता हो कि भाई हमारे साथ पुलिस कोई कुछ ऐसा कर रही है कि हटाने की कोशिश कर रही है, या ये कंपनी वाले कर रहे हैं, या दिल्ली सरकार कर रही है, तो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन खड़ी है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपको जब भी आधी रात भी ज़रूरत हो आप मैसेज डाल देना, कई ग्रुपों में साथी हैं, अनिल बघेल जो हैं वो यहाँ से कनेक्ट है मेरे साथ, उनको बता देना हमारी पूरी टीम आपके साथ खड़ी है, पूरी डीटीसी आपके साथ खड़ी है। तो साथियों, यही कहना आए थे, बस डटे रहो और हम आपके साथ हैं। इंकलाब! वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।